अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है अपेंडिक्स की पेन, अपेंडिक्स का दर्द, अपेंडिसाइटिस जिसे कहा जाता है। मेरा नाम डॉक्टर मशहूद है और सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिक्स है क्या। अपेंडिक्स एक ट्यूबनुमा अज़्व है जो इस जगह जुड़ा होता है जहाँ से बड़ी आंत जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। यानी जहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत में कन्वर्ट होती है वहाँ पे ये जुड़ी होती है। पहले-पहले से एक फ़ज़ूल ऑर्गन समझा जाता था, लेकिन जदीद रिसर्च में इसका काम मुफ़ीद बैक्टीरिया को स्टोर करना और क़ुव्वत मुदाफ़अत में मदद करना है। अपेंडिक्स में वर्म या इन्फ्लेमेशन का पैदा हो जाने को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इस जगह पे ये अंतड़ियों के साथ जुड़ी होती है और इस साइड पे ये बंद होती है। अगर इसमें कोई पखाने के ज़रात जमा हो जाएँ या फिर इसमें बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल जो उसका बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं, मुफीद बैक्टीरिया, उसके अलावा कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया उसके अंदर जमा हो जाएँ, तो वो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे इसमें वर्म या इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। अब इसकी इलामात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली इलामत जो मेन है वो है पेट के निचले हिस्से और दाएँ हिस्से में शदीद दर्द, जो बाज़ औक़ात पेट के दरमियान में होता है, नाभ से भी शुरू हो सकता है और शिद्दत इख्तियार करने पर पूरे पेट में फैल सकता है। यानी आम तौर पर ये इस पॉइंट पे होता है, ये नाभ से लेकर ये जो हड्डी होती है, इसका यहाँ से 1/3 हिस्सा जो है ना, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन कई दफ़ा दर्द जो है वो दरमियान से शुरू होता है और फिर दर्द यहाँ पे आना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर पूरे पेट में फैल जाता है। इसके अलावा बाकी जो इलामात हैं उसमें भूख की कमी है, इसके अलावा जी मतलाना या उल्टी का आना, बुखार का होना, कब्ज़ या दस्त, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, गैस पैदा होना मगर उसका इखराज ना होना। ये सभी इलामात जो हैं वो हर मरीज़ में नहीं होती, कुछ पेशेंट्स में कोई 1-2 इलामात होती हैं, किसी में 3-4 होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर की एक्सपीरियंस पे होता है। इसमें तशख़ीस के मराहिल जो हैं वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें अगर आपको ऐसी कोई भी दर्द होती है, तो बीमारी के मुतल्लिक़ मुकम्मल तफ़सीलात डॉक्टर को बताएँ, जो भी वो पूछना चाहे, कुछ भी छुपाए बगैर, यानी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग जो है वो आपकी होगी। इसमें जो चीज़ें हमने बाकी रूल आउट करनी है वो आपके गुर्दे मसाने का इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी होती है और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो आपकी हिस्ट्री से और दीगर बातों से उसका पता चल सकता है। डॉक्टर आपके पेट को दबाकर और टाँगों को हरकत देकर मुख्तलिफ साइन्स होते हैं जिससे आपका मुआयना किया जाएगा और डॉक्टर का मुकम्मल इस दौरान साथ दें। डॉक्टर इसके लिए आपका सीबीसी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकता है। सीबीसी में अक्सर व्हाइट ब्लड सेल जो सफ़ेद खुलिये होते हैं, ख़ास तौर पर उनमें भी न्यूट्रोफ़िल्स जो कि एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, तो उनका बड़ा होना जो है वो इस तरफ इशारा कर सकता है। अल्ट्रासाउंड पर भी ट्यूबनुमा उज़्व फूला हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा आंतड़ियों की हरकत में कमी और पेट के इस हिस्से में जमाशुदा पानी जो है वो भी अपेंडिक्स की डायग्नोसिस में आपको हेल्प कर सकता है। तशख़ीस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो डॉक्टर की सलाहियत है, लिहाज़ा एक काबिल जनरल सर्जन का इंतखाब करें। अब इसमें मुमकिन पेचीदगियाँ जो हो सकती हैं उसमें ताख़ीर के बायस अपेंडिक्स के फटने और पूरे पेट में इन्फेक्शन के फैलने से जान को ख़तरा होता है। इसलिए इस मामले में जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से रुजू करें। कभी-कभार अपेंडिक्स में ज़्यादा देर वर्म रहने से एक रसोली नमा साख्त बन जाती है। ऐसी सूरत में आमतौर पर ऑपरेशन नहीं किया जाता मगर दीगर पेचीदगियाँ होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अपेंडिक्स के फटने या उसे कई बार उसके अंदर उसके करीब इर्द-गिर्द वाली जगह पर रेशा पड़ जाता है जिसे एब्सेस कहते हैं, यानी एक कलेक्शन हो जाती है पस की, तो उनको अद्वियात यानी एंटीबायोटिक और रेशा को निकाला जाता है। अंतड़ियों में रुकावट होने का खदशा हो जाता है, यानी अंतड़ियों की हरकत रुक जाती है और उसमें रुकावट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं अंतड़ियाँ और उसके बाद फटने का भी खतरा होगा। कभी-कभार अपेंडिक्स का इलाज ना करवाना जिनसी माज़ूरी कर सकता है क्योंकि जिनसी अज़ा के ये करीब एक स्कार टिश्यू बन सकता है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर, क्योंकि ओवरीज़ जो हैं वो ज़्यादा नज़दीक होती हैं अपेंडिक्स के। अपेंडिक्स अगर ना निकाली जाए तो ये दोबारा भी मसला बार-बार हो सकता है। इसके इलाज में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ऑपरेशन ही होता है और ऑपरेशन 2 तरह से किया जाता है। एक लैप्रोस्कोपी है, यानी कैमरे वाले ऑपरेशन से किया जाता है, यानी कि उसमें पेट के ऊपर 3 से 4 छोटे-छोटे चीरे लगाए जाते हैं और उसमें ट्यूब्स डालकर इसमें एक के अंदर कैमरा होता है, 2 के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी मदद से ऑपरेशन किया जाता है और पूरे पेट को खोला नहीं जाता। दूसरा जो है वो निस्बतन लंबे चीरे की मदद से किया जा सकता है जिसे ओपन एपेंडेक्टमी कहते हैं। ऐसे मरीज़ जिनमें शिद्दत बहुत कम हो मर्ज़ की या फिर वो ऑपरेशन के लिए फ़िट ना हो, उनको कोई ऐसा मसला है कि वो बेहोशी बर्दाश्त ना कर सकते हों, क्योंकि ये ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। अगर वो एनेस्थीसिया के लिए फ़िट नहीं है, उनमें ऑपरेशन नहीं किया जा सकता किसी वजह से, तो उनको एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से इन्फेक्शन का इलाज किया जा सकता है, मगर इसका दोबारा होने का भी खदशा हो सकता है और एंटीबायोटिक से भी मुकम्मल गारंटी नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन के साथ दर्द की अद्वियात और आईवी ड्रिप्स, फ्लूइड जो होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि पानी की कमी ना हो और न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो।
अपेंडिक्स का मसला एक मेडिकल इमरजेंसी है, किसी भी किस्म की ताख़ीर जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए ऑपरेशन लाजमी करवाएं। और ऑपरेशन बहुत आसान होता है और 1-2 दिन के अंदर ही छुट्टी मिल जाती है, बशर्ते कि कोई पेचीदगी इसमें दरपेश ना हो। आमतौर पर चंद एक सरकारी अस्पतालों के अलावा बाकी तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपन सर्जरी ही की जाती है। लेप्रोस्कोपिक जो है वो आमतौर पर इलेक्टिव केसेस में, यानी जो लिस्ट उनकी होती है ऑपरेशन की, उस दौरान तो अवेलेबल है, लेकिन इमरजेंसी में बहुत कम अवेलेबल है। तो आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में ओपन सर्जरी ही होती है, लेकिन अगर आप लेप्रोस्कोपी करवाना चाहते हैं तो किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से रब्ता करें। ये लेप्रोस्कोपिक और ओपन यानी कि कैमरे वाले ऑपरेशन का है, और ये ओपन चीरे वाले का है। लेप्रोस्कोपिक में ये 3 सुराख करके इसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के अंदर से कैमरे की मदद से देख के ही ऑपरेशन किया जाता है, जबकि ओपन में ये ऐसे चीरा लगाकर इसको खोल के सारे पेट की तहों को और अपेंडिक्स को निकाला जाता है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।